हेलो दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर। और फिलहाल हम हैं मनाली में और हमारी सारी फिक्रें उड़ चुकी है। मैं और दीपक भाई पिछली एक ही जगह पे पिछले लगभग 5 घंटे से बैठे हुए हैं। ट्रैफिक मूवमेंट है नहीं, बिल्कुल जैसा था वैसा ही गाड़ी खड़ी हुई है, कोई गाड़ी मूव नहीं कर पा रही है। ऐसा करो एक बार ना, आलू ग्राउंड तक पैदल जाते हैं। मैं चल के आया हूँ। मैं अभी भाई लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैं वहाँ तक गया हूँ, वहाँ से मैंने रिकॉर्ड करके आपको लास्ट वीडियो में दिखा दिया है। और ये देखो भाई, माहौल आज भी वही है, सेम जैसा था। ये देखिए पूरे में जो आप एरिया देखोगे ना, पूरा का पूरा जाम पड़ा हुआ है। और फिलहाल ये देखो सामने, और ये देखिए भाई पूरा का पूरा रोड पैक हो चुका है। और आज है डेट 25 जनवरी 2026। तो भाई शाम के बज चुके हैं 2:30 और 2:30 बजे के का अभी प्रेजेंटली सिचुएशन दिखा रहे हैं आपको। और यही सिचुएशन सेम बनी रहेगी मेरे को जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि भाई अभी फंसे हुए। और आप वेदर देखोगे ना तो वेदर पूरा क्लाउड पैक है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले एरिया में स्नोफॉल भी हो सकती है। तो अभी भाई वीडियो बैटरी होने वाली है डेड, तो यहाँ से निकलूँगा, गाड़ी में बैटरी चार्ज करूँगा और उसके बाद देखता हूँ, या तो सागर भाई के पास जाऊँगा, अगर ये ट्रैफिक खुल गया तो फिर मैं होटल चला जाऊँगा। ये देखो भाई अपना सिस्टम कर दिया तैयार। अभी थोड़ी देर खाएंगे भेलपूरी खा के बढ़िया मस्त हो गए, बढ़िया मस्त इसको बैठ के एंजॉय करेंगे ऐसे माहौल में। और कुछ तो कर नहीं सकते हम, बैठ के पराठे खा लिए, उसके बाद अब ये खा रहे हैं, यही चलेगा पूरा दिन। तो नज़ारे देखो भाई, इस साइड में बर्फ़ में तो बढ़िया लग रहा है सब कुछ हरा भरा। पर भाई इस टाइम पे है ना एक दिक्कत हो रही थी, छत से जो बर्फ़ गिरती है ना, तो थोड़ा सा छत से दूर ही हट के चलो, क्योंकि भाई छत से जब बर्फ़ आती है तो एकदम इतनी हैवी आती है कि बंदे को बेहोश कर देगी। तो ये है भाई चना, ये इसका है, मेरा तो अभी आएगा। मेरे में सिर्फ चना डालना है। तो भाई अभी दीपक भाई को बोलते हैं बाय। तो दीपक भाई फिर मिलते हैं शाम को। इसको तब से यहीं खड़ा हुआ है, 4:30 तो हो गए और 6 बजे तक इसका करेंगे इंतज़ार। बस अब जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं भाई। ट्रैफिक तो एज यूजुअल खड़ा ही हुआ है, एक गाड़ी भी नहीं खिसकी है। चौक पे चारों तरफ देखो भाई, ये देखो, ये अपना मेन चौक। और इधर से सब की हालत टाइट है, इधर से देखो वो लास्ट तक। तो अब हम चल पड़े हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो गाड़ी की तरफ देखोगे आप, जो अपना वशिष्ठ चौक है ना, लगभग मेरे को लगता है वहाँ तक तो ट्रैफिक हो ही गया होगा, क्योंकि मैं जब आया था तो मेरी गाड़ी से आगे तक हो गया था। ये देखो भाई हम पहुँच चुके हैं अपनी गाड़ी से लगभग 100 मीटर पहले। और ये जाम इतना ही फंसा हुआ है आगे से पीछे तक। तो भाई एक रिंकू भाई आए जो हमारी वीडियोस देखते हैं। तो भाई बीच में देखो ऐसे जाम होता है तो हमारे दोस्त भाई मिल ही जाते हैं। तो भाई को बहुत बहुत प्यार, और ऐसे भाई मिलते रहे, बस यही दुआ करते हैं ऊपर वालों से। सुनील भाई को धन्यवाद, बहुत मेहनत लगती है भैया वीडियो बनाने में, रील बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच भाई। तो दोस्तों शाम को बज चुके हैं 5 और हम आ चुके थे अपनी गाड़ी के पास, क्योंकि मेरी गाड़ी का हो गया था बिल्कुल, गाड़ी का क्या, मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई थी बिल्कुल डेड। तो गाड़ी के पास आना पड़ा। पर भाई जाम जो लोग सुबह से खड़े हुए ना, वो एज़ यूजुअल ही खड़े हुए। और गाड़ियाँ अब चलनी स्टार्ट हुई, क्योंकि लाइटें दिखनी शुरू हो गई यहाँ से। अगर लाइटें दिख रही है ना यहाँ से, तो हो सकता है कि ट्रैफिक शुरू हो गया हो, क्योंकि अभी भाई कह रहा है कि मैं अभी 10, 20, 50 गाड़ी आगे पहुँच गया हूँ। तो 10, 20, 50 गाड़ी अगर वो आगे पहुँचा है ना, तो इसका मतलब है कि खुल गया है ट्रैफिक। पर आगे से कोई गाड़ी अभी तक आई नहीं है, तो पीछे से धीरे धीरे अब गाड़ियाँ सरकनी शुरू होंगी, क्योंकि मनाली में अभी एंट्री शायद दे नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ लोकल गाड़ियों को एंट्री दे रहे हैं। तो और काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं जो पैदल ही घूम रहे हैं भाई। और ये देखो सामने जो लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा से स्नोफॉल शुरू हो गया है। तो जल्द ही हो सकता है दोबारा से स्नोफॉल हो जाए। तो इसलिए हम तो खुद ये दुआ कर रहे हैं कि भाई ये जो लोग फंसे हुए ना, ये फटाफट निकल जाएँ, क्योंकि अगर ये नहीं निकलेंगे ना तो फिर इनके लिए परेशानी होगी। क्योंकि अब तो भाई ये होटल्स पे से चेकआउट कर चुके हैं, और होटल से चेकआउट करने के बाद दोबारा फिर होटल लेना पड़ेगा, रात को परेशानी होगी। सामने से नज़ारा देखिए आप, क्या सुंदर लग रहा है ना भाई, एकदम अद्भुत। मतलब इन नज़ारों में तो यार पूरा ज़िंदगी बिता दे बंदा। पर ये देखो भाई, जो लोग डरे हुए हैं ना, उनकी हालत टाइट है। बाकी तो भाई नॉर्मल जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए तो ये टाइम जन्नत का होता है। और अगर बर्फ़ की बात करो तो लगभग 1 फुट के आसपास बची हुई है, जो बर्फ़ साइड में गिरी हुई है। जो बर्फ़ भाई वैसे रोड पे उधर थी वो तो चली गई है। तो आप देखोगे नदी किनारे इस तरफ यहाँ कोई भी नहीं उतरता। तो यहाँ पे देखोगे आप बहुत सारी बर्फ़ है।
पर अगर आप करोगे भाई कि रोड पे, तो रोड बिल्कुल खाली कर दिया गया। तो अभी गाड़ी लगा के यहाँ यहीं पे और हम निकलते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ, सागर भाई की तरफ पैदल ही, क्योंकि यहाँ से तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ बैठे रहने का। तो अभी ये गाड़ी हट जाती तो मैं गाड़ी को थोड़ा और दबा के अंदर लगा दूँगा। तो लगभग 5:15 बजे के आसपास पहली मूवमेंट बनी है। नहीं तो ये देखो भाई पूरा का पूरा रोड पैक पड़ा हुआ था और पता नहीं कहाँ तक पैक पड़ा हुआ था। तो अगर अब ये निकल गया तो भाई फिर तो हम चले जाएंगे होटल में। तो अभी तो इनका इंतज़ार करते हैं कितना सरकता है और कितना ट्रैफिक मूवमेंट बनती है। अगर एक बार मूवमेंट खुल गई ना तो उसके बाद तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और फिर आएगा भाई मज़ा मनाली में घूमने का। फिर तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे को स्नो चैन भी निकाल दूंगा, पर भाई ये हालात फ़िलहाल ऐसे ही है, क्या पता दोबारा से स्नो आ जाए। तो इस कारण स्नो चैन निकालने में पता नहीं इच्छा हो रही है, एक बार नहीं हो रही है। और भाई ये देखो लोगों को है ना इतनी जल्दी है, देखो कैसे गाड़ियाँ फंसा रहे। अब गाड़ी स्किट हो जाए चाहे कुछ हो जाए, पर डबल लाइन बनानी है क्योंकि इनको सबसे पहले निकलना है। पर क्या करे भाई, कैसे समझाए इन लोगों को। अगर कुछ बोले ना फिर झगड़ा होता है, बात पे बहस होती है ना, फिर ये खुद अपने आप को ये इनोसेंट बताते हैं। तो भाई देखो कई बार गलतियाँ दोनों साइड से भी होती है, पर कई बार गलती है ना एक साइड से होती है और फिर लोग है ना ब्लेम दोनों साइड को करते हैं। तो आप लो नज़ारों के आनंद, ज्ञान का क्या करना है। तो दोस्तों एक अच्छी खबर ये है कि भाई नीचे से मौसम थोड़ा सा क्लियर होता हुआ आ रहा है। देखो सामने चांद भी दिख रहा है। अगर भाई ये मौसम क्लियर रहा ना तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक खुल चुका है, धीरे धीरे निकल रहा है। अभी टाइम तो लगेगा क्लियर होने में तो, पर ये है कि एक बार मूवमेंट बन गई ना तो मूवमेंट बनने के बाद तो ट्रैफिक मूव कर ही जाता है। अभी देखो हर 10 मिनट 15 मिनट में 5, 7, 10 गाड़ियाँ मूव कर रही हैं। तो 5, 7, 10 मिनट में भी अगर गाड़ियाँ मूव होनी शुरू होंगी ना तो चारों तरफ से उतनी गाड़ियाँ कम हो जाएगी। पर भाई जाम देखोगे ना आप, तो हमें दिख रहा है यहाँ से वशिष्ठ चौक क्या वो पीछे तक है ना, वहाँ सासा तक है, तो वो तो पूरा पैक है। इससे आगे कितना पैक होगा ये पता नहीं है। तो भाई जब तक स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में नहीं आ जाती, नॉर्मल नहीं हो जाती और स्नो की प्रेडिक्शन कम नहीं हो जाती, तब तक भाई मत आना। 2 दिन रेस्ट कर लो, इंतजार कर लो। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करो, दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो फिर भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अपने कंबल वगैरह सामान वगैरह लेके आओ, 4x4 लेके आओ तो ट्रैवल कर सकते हो, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। पर अगर आप वैसे आ रहे हो ना, जब तक ये रास्ता क्लियर नहीं होगा ना भाई, कहीं ना कहीं फंसे रहोगे। या तो कुल्लू से वापस कर दिए जाओगे, या भुंतर से वापस कर दिए जाओगे, या पतली कुल से। तो अभी अगर आप ट्रैवल करने की सोच रहे हो तो 1-2 दिन रुको, जब तक गवर्नमेंट की एडवाइजरी क्लियर नहीं हो जाती। और उसी के साथ जैसे ही एडवाइजरी क्लियर होगी हम भी उसका अपडेट आपको दे देंगे। तो भाई रात के हो चुके हैं 6:30, शाम ही हुई है अभी तो, पर अंधेरा हो चुका है। और भाई ट्रैफिक ऐसे ही लाइटें लाइन से खड़ी हुई, मुश्किल से 20-30 गाड़ियाँ ही निकल पाई होंगी पिछले 1.5-2 घंटे में। तो भाई हो सकता है पहले वो जो मनाली के अंदर जो बीच वाला ट्रैफिक है उसको पहले निकाल रहे हैं और उसके बाद निकालेंगे। तो हम आ गए हैं भाई फिलहाल चाय पीने के लिए। तो गर्मा गर्म पीते हैं चाय और उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है भाई। निकलें इस ट्रैफिक से या वापस जाएं, कहाँ जाएं, क्या करना है समझ ही नहीं आ रहा आज तो भाई। तो चाय पीते हैं अपना आराम से बैठ के और फिर सोचते हैं। और ट्रैफिक भाई चले भी ना तो ये इस टाइप के जो बंदे हैं ना, ये देखो बीच में आए दूसरी गाड़ी के जो 4-4 घंटे से लगे हुए, वो तो है बेवकूफ़। 8 घंटे से 10 घंटे से खड़े हैं, सीधा ओवरटेक करके आए और सीधा सबसे आगे और कहते भाई ये 1 मिनट बस भाई लगा दो साइड में। लोकल गाड़ी नहीं है, बाहर की गाड़ी है। तो क्या कर सकते हैं भाई ऐसे लोग। और ग्रुप के ग्रुप अपने पैदल ही जा रहे हैं भाई माल रोड घूमने, और तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा। हम भी अपने ग्लव्स वगैरह पहनते पैदल ही निकलते हैं भाई। तो धीरे धीरे हम भी चल पड़े। और भाई अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अब जो ये पानी था ना नीचे, ये हो गया जमना स्टार्ट। और जैसे जैसे जम रहा है ना, अब नीचे जाते ही एकदम गाड़ियाँ स्किट हो रही। देखो भाई लोगों ने लगे हुए गेड़े में एक दूसरे के पीछे। पर ये पानी अब अभी तो बह रहा है, आते वक्त है ना, मैं अगर 7-8 बजे भी दिखाऊंगा तो पूरा का पूरा पैक हो जाएगा ये। और ये पैक होते ही एकदम ऐसा सॉलिड बन जाएगा कि जो गाड़ी इस पे इसका पैर पड़ा वही स्किट होते हुए जाएगी। पर अगर ये ट्रैफिक साइड में हो जाए ना भाई, निकलते वक्त अपनी गाड़ी को तो लगना नहीं। मैंने तो स्नो चैन हटाई ही नहीं, क्योंकि हो सकता है जल्दी लेट जब भी कुछ चांस मिलेगा ना, हम आगे भी निकलना है, पर पहले थोड़ा सा इनको सेट हो जाने दो। तो ये भाई BRO वगैरह की गाड़ियाँ ही निकल रही हैं अभी तो। और देखो जाम एज इट इज़ है। अभी दीपक भाई को कॉल करता हूँ, वो कहाँ पहुँचे हैं, उनका पता लग जाए ना एक बार कि वो निकल के, कम से कम मुझे ये हो जाएगा शांति कि भाई वो तो पहुँच गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों आज है 26 जनवरी 2026। तो आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत
बधाइयाँ। और फिलहाल हम हैं मनाली में। तो ये देखिए सामने देखिए, ये पूरा का पूरा जो ट्रैफिक कल लोडेड था ना, अब बहुत बहुत कम हो गया है, नॉर्मल होता जा रहा है, स्मूथ, धीरे 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 क्लियर भी होता जा रहा है। आज का मौसम कहो तो भाई इस तरफ तो मुझे लग रहा है क्लियर है, इस तरफ मुझे लग रहा है कि हैवी क्लाउड्स है। तो मौसम कभी भी बदल सकता है, मौसम का कोई भरोसा है नहीं अभी तो, क्योंकि अभी तो आज और कल की स्नो प्रेडिक्शन बता रखी है। ट्रैफिक अगर नॉर्मल हो गया है तो भाई लोग जो थे वो निकल गए होंगे, और बाकी जो आने वाले हैं वो भी अभी आना दोबारा से शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ जो थी लोकल गाड़ियों को छोड़ दिया गया, जो 4x4 थी वो भी छोड़ दी। और ये देखो भाई कल रात को यहाँ पे है ना, कल रात को नहीं, कल शाम को ही खूब सारी वो हुई है, पत्थर वगैरह गिरे थे। तो जो हटाने थे, जो ज़्यादा रोड पे थे उनको हटा दिया गया, और जो कम थे उनको साइड में कर दिया गया अभी। और भाई जो अब समस्या आएगी ना वो आती है ब्लैक आइस की। मैं आपको दिखाता हूँ, पूरे पूरे रोड पे है ना ब्लैक आइस ऐसे हो जाती है। ये देखो जैसे आपको पानी दिख रहा है ना, पर बेसिकली ये पानी नहीं, पूरा ब्लैक आइस है। अगर इस पे गाड़ी का टायर पड़ा ना तो ये पूरा का पूरा ऐसा फिसलाता है ना, तो इस पे ब्रेक काम करते हैं ना 4x4 काम करती है। अब जैसे उधर है ना गाड़ी अब चल गई, काफ़ी 4x4 चल गई तो उधर सही है, लेकिन अगर इधर देखोगे तो ये देखो, आपको लग रहा है ना मैं पानी पे चल रहा हूँ, पर ये बेसिकली पूरा का पूरा ऐसा हो रखा है जैसे शीशा होता है ना वैसे वाला। इस पर चलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अपने जूते हैं जैसे ग्रिप वाले तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्मल जूते हो ना भाई तो स्किट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। देखो पूरा का पूरा एरिया में, और ये तो कल धूप नहीं निकली थी, आज धूप निकलेगी ना तो ये पानी और ज़्यादा पिघलेगा और ज़्यादा रोड पे आएगा। तो अभी तो नॉर्मली लोग 4x4 ही यूज़ कर रहे हैं, ऐसे तो जा रही है 4x2। कल भी काफ़ी गाड़ियाँ उतरी रात को, तो रात को तो कोई दिक्कत नहीं होगी उतरने में। दिक्कत आती है ये सुबह, जब पूरी रात ये पानी जम जाता है ना रोड पे, फिर करता है परेशानी। और भाई जो टूरिस्ट अभी 4x4 का पे नहीं कर सकते वो अभी भी सुबह सुबह बैग उठा के ही घूम रहे हैं, क्योंकि बुकिंग्स करते वक्त ध्यान करते नहीं हैं कि कहाँ पे बुक किया है, और उसके बाद फिर ये सफ़र तो करना ही पड़ता है। तो ये देखो भाई इधर का है माहौल कुछ अलग ही, पूरा का पूरा सुबह सुबह अगर धूप खिलेगी ना तो एकदम व्यू बिल्कुल चेंज हो जाएगा इसका। बस धूप आ जाए एक बार, अगर धूप आ गई तो भाई आज का दिन बन जाएगा। पूरा दिन आराम से करेंगे मस्ती और रेस्ट, और कल देखते हैं फिर क्या करना है। कुछ प्लानिंग कल की ही होगी, क्योंकि कैंपिंग वैम्पिंग तो अभी जब तक दीपक भाई नहीं आते तब तक करेंगे नहीं। हो सकता है वो 1-2 दिन बाद आएंगे। और दोस्तों एक समस्या और आ रही थी लोगों को कि क्या हुआ भाई, जैसे ही ये कांड हुआ तो इस कांड के बाद जैसे जाम लगा तो जो ट्रैवल एजेंट या जो भी भाई छोटे छोटे ग्रुप्स उठाते हैं उन लोगों ने क्या किया कि भाई अपने अपने ग्रुपों को रास्ते में ही रोक दिया। और उनके ग्रुप वालों के मेरे पास कईयों के कॉल आए कि भाई ऐसे ऐसे कर दिया, हमारे साथ धोखा कर दिया, चीट कर दिया। भाई वो चीट नहीं किया, आपको बचाया, नहीं तो 12-12 घंटे 18 घंटे यहाँ फंसने से अच्छा है कि आप रास्ते में कम से कम इंजॉय तो कर रहे थे। नहीं तो यहाँ गाड़ी में बैठ के भाई रात काटना है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो कंपनीज होती हैं कई बार सही डिसीजन लेती हैं, लेकिन हमें है ना आजकल इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, इतने लोग झूठे हो गए कि जो लोग सही भी कर रहे होते हैं ना आपके साथ, हमें लगता है कि वो भी हमारे साथ कोई ना कोई फ्रेब कर रहे। तो भाई लोगों ने काफ़ी ग्रुप्स थे जिनको भुंतर रोका गया, कुल्लू रोका गया या थोड़ा पीछे रोक दिया गया। तो भाई उन लोगों ने सही किया, अगर आप यहाँ आ जाते तो बुरे फंसते। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में आ गई है, नॉर्मल हो रही है, और जल्दी ही बिल्कुल एज यूजुअल हो जाएगी जैसी पहले थी। तो भाई पराठा तो खा लिया सुबह सुबह, मस्त तो हो गया। और ये देखो यहाँ बैठ के अब ले रहे हैं नज़ारे, रोड बिल्कुल खाली हो रखे हैं, लोग भी कम ही दिख रहे हैं अब तो, टूरिस्ट भी कम है। तो एक चाय और पीते हैं, चाय पी के और फिर निकलते हैं यहाँ से और मनाली की तरफ बढ़ते हैं। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है डन, और सोलांग वैली के लिए गाड़ियाँ तो सारी छोड़ दी हैं, पर प्रॉब्लम एक ही है कि भाई जो गाड़ियाँ जा रही है ना आगे बर्फ़ में, सोलांग वैली के पास में सिंगल ही लाइन है, तो सिंगल लाइन में तो एकदम बुरा हाल हो जाता है। तो भाई सबसे पहले तो खोलते हैं अपनी स्नो चैनों को ना, क्योंकि ये देखो ये मेरी एक ये पिछले साल लास्ट ईयर में टूट गई थी, तो उसके कारण थोड़ी सी दिक्कत है। इसको पहले आगे लगाएंगे गाड़ी को, क्योंकि बर्फ़ से निकाल लेते हैं, नहीं तो पता चला बर्फ़ में ही फंस गई है। तो इसको थोड़ा आगे करते हैं स्टार्ट करके, और फिर चैन को निकाल के फिर देखते हैं हम, हो सकता है सोलांग वैली की तरफ भी चले जाएँ, या फिर हो सकता है हम नीचे भी चले जाएँ। अभी मोड देखते हैं क्या है। दोस्तों अगर आपके पास
स्नो चैन है ना, तो भाई ये स्नो चैन सबसे इजी रहती है और सबसे आसानी से लगती है और सबसे आसानी से हट भी जाती है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि आपको बस इसको आराम से, ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा बांध दी क्योंकि ये टूटी हुई थी एक बीच में से, तो इसीलिए इसको खोल देते हैं अभी और इसको एक साइड में बांध के छोड़ देते हैं कि अगली बार ज़रूरत पड़ेगी तो काम आएगी। बस इसको इजीली इसको यहाँ से खोलो, यहाँ से इस लॉक को निकालो, ये 2 हुक दिए हुए इसमें, तो इसको यहाँ से निकाल दो। वैसे तो ये आप सीधा इसको यहाँ से भी निकाल सकते हो, पर बांधते वक्त इसको हुक को याद रख के बस। और अब हमें देखना है इसका लॉक कहाँ पे है। तो इसका लॉक ढूंढना पड़ेगा भाई। ऐसा खोल के आगे करेंगे, आगे करते ही अपने आप ये चैन नीचे आ जाएगी क्योंकि इसका लॉक शायद नीचे की तरफ फंसा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा आगे करते हैं पहले, तो यहाँ से बस ऐसे ही है। और ये देखो चैन हमारी बाहर आ गई है। बस अब इसको गाड़ी को रिवर्स करेंगे और ये निकल जाएगी। तो वैसे देखो 2 मिनट लग गई क्योंकि मैं लॉक ध्यान से नहीं देखे। अब दूसरे वाले का लॉक निकाल के और इसको कर देते हैं, चैन को हटा देंगे यहाँ से। तो इसका लॉक देखना पड़ेगा पहले कहाँ पे गया है और फिर हटाएंगे इसको। बेसिकली इसमें ना सिर्फ 2 ही लॉक है। एक लॉक तो है ये। सबसे पहले अपनी चैन को सीधी करो ऐसे, इस लॉक को टायर के अंदर से ले जाके ऐसे लॉक कर दो और लॉक करके आराम से बाहर वाली सिर्फ ये 4 वो हुक टाइट किए और आपकी चैन हो गई बिल्कुल कंफर्म। बहुत ईजी है। तो अगर आपको चैन लेनी हो ना कभी भी तो ये वाली लिया करो, क्योंकि इससे फ़ायदा ये है कि इस चैन में ना लगाने की दिक्कत नहीं है, आपको गाड़ी आगे पीछे नहीं करनी पड़ती। आप सेट करो और एक बार गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ाओ और लॉक कर दो बस। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, जो लोग रेगुलर ट्रैवल करते हैं ना उनको चैन रखनी चाहिए अपने साथ में। इवन कि हाँ कई बार तो है ना 4x4 को भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो हमारे टायर आ चुके हैं अब नॉर्मल कंडीशन में। तो अब भाई यहाँ से निकलते हैं क्योंकि दोनों टायरों को की चैन हटा दी है और हटा के एकदम गाड़ी रेडी। और भाई बर्फ़बारी में एक फ़ायदा होता है, गाड़ी देखो बिल्कुल एकदम चकाचक हो रही है। तो अब निकलते हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं ऊपर का माहौल देख के आते हैं और फिर निकलेंगे नीचे की तरफ। तो दोस्तों लेते हैं अपने महादेव का नाम, हर हर महादेव, ओम गणेशाय नमः और जय बजरंग बली, और करते हैं आज की ड्राइविंग शुरू। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर तो हम वैसे भी नहीं जाएंगे क्योंकि कोई फ़ायदा तो है नहीं भाई। वही स्नो दिखनी है, वही व्यू दिखने हैं वहाँ से भी और यहाँ से। जो लोग नहीं गए हैं उनको ज़रूरी है, पर अभी भी बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है नीचे की तरफ। जो गाड़ियाँ फंसी हुई थी वो अब निकल रही है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, दिखाते हैं आपको ये नज़ारे। तो हम थे वैसे वशिष्ठ चौक के पास में ही, तो कोई ऐसी कोई परेशानी हो नहीं रही, ट्रैफिक बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि भाई जो टूरिस्ट थे ना वो मोस्टली आज निकल रहे हैं। ये देखो आप जितने भी देखोगे ना मोस्टली निकलने की तैयारी में। और जो लेफ़्ट साइड में चल रहे हैं ये अभी नए नए आए हैं। तो ये देखेंगे भाई नज़ारे। अब आज रात की फिर से स्नोफॉल है, तो भाई जो भी लोग हैं थोड़ा सा बच जाएंगे तो बेहतर रहेंगे। तो ये है सामने वशिष्ठ चौक, और भाई वशिष्ठ चौक पे तो ऊपर अभी 4x4 गाड़ियाँ जा ही नहीं रही। तो सिर्फ जो आ रहे हैं ना वो यहाँ तक आ रहे हैं। ऊपर से गाड़ियाँ तो मैंने आती देखी, लेकिन मैंने सुबह पूछा था तो 4x4 अभी आ नहीं रही थी। पर अब हो सकता है इन्होंने कर दिया हो आने का। तो देखते हैं अभी क्या करना है नया कुछ। और भाई फ्यूल अभी तो है, वो कह रहे हैं कि कई फ्यूल स्टेशनों में फ्यूल ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ तो है। ये देखिए सामने गाड़ियाँ भरवा रही है फ्यूल। तो अभी फ्यूल तो बचा हुआ है यहाँ तो, क्योंकि ऊपर गाड़ियाँ कम थी ना तो इनके पास बच गया। बाकी जो दूसरी गाड़ियाँ थी वो सब नीचे से ही भरवा के निकल गई, तो इसलिए उनके पास फ्यूल है नहीं। ये देखो भाई आगे अब चलते हैं धीरे धीरे। भाई गाड़ी में पता नहीं क्या हुआ, खड़े खड़े में ही ऐसा हो गया है, क्लिच बड़े मुश्किल से काम कर रही है। तो लगता है कोई ना कोई समस्या आई है, या तो ठंड के कारण वो बिल्कुल ही पेस्ट हो गई है। पर नज़ारे देखो आप, क्या गजब आ रहे हैं ना। अब तो ट्रैफिक हो गया नॉर्मल, नज़ारे हो गए गजब। तो अब आराम से चलते हैं, थोड़ी सी देर इसका एंजॉय करते हैं
और फिर जाएंगे भाई होटल में। तो जाना है आज, आराम से नहाएंगे धोएंगे तभी जब होटल पहुंचेंगे, नहीं तो फिर आएगी दिक्कत हमें। इधर से धीरे धीरे करते हुए निकल जाते हैं और हमारे सामने आ चुकी है उर्वी बेकर्स। तो यहीं तक जाएंगे, हम आगे नहीं जाएंगे यार, क्योंकि आगे जाके ट्रैफिक में फंस के अपना टाइम ही ख़राब करना है। तो चलते हैं, सागर भाई से लेते हैं अपडेट्स, क्या अपडेट है आज की। और ये देखो जो ये एरिया है ना भाई, ये पूरा का पूरा बर्फ़ से ही भरा हुआ है। तो बर्फ़ का तो आप मज़ा इतना ही ले लो तो बढ़िया है। जितना ज़्यादा अंदर घुसोगे बर्फ़ के भाई, वो उतनी ही ज़्यादा परेशानी देगी। तो अभी थोड़ी दूर चलते हैं, यहीं से घुमा लेते हैं, क्योंकि उर्वी बेकर्स तो आज बंद है भाई अभी। तो ये देखिए सागर भाई की शॉप पर अभी बंद है। तो बंद है तो हम अब निकल गए वापस मनाली की तरफ ही। चलते रहो, अब भागो मनाली की तरफ और देखते हैं भाई आगे मनाली में कितना बचा हुआ है ट्रैफिक। वैसे तो बता नहीं रहे, हल्का फुल्का ही होगा। जो गाड़ियाँ निकल रही होंगी ना आज, वही ट्रैफिक होना है, क्योंकि आने वाली गाड़ियाँ तो इतनी है नहीं। तो ये देखिए भाई हम पहुंचने वाले हैं माल रोड के पास में ही। तो जाम तो यहाँ पे अभी भी मिलेगा हल्का फुल्का, क्योंकि अभी जो गाड़ियाँ निकल रही है ना वो पैनिक होके निकल रही है ना, तो फिर उनको भी थोड़ी सी दिक्कतें तो आती है। एकदम जब ट्रैफिक मूव करता है ना तब दिक्कत आती है। ये देखो सामने लोग पैदल ज़्यादा घूम रहे हैं और उसमें कम घूम रहे हैं। मेरे ख्याल से लाइन ही लगी हुई है और यहीं से गाड़ियाँ वापस घूम रही हैं। ये देखो, तो भाई ये जाम नहीं था, ये तो वैसे ही खड़ी हुई थी। जो गाड़ी यहाँ से अपने पैसेंजर लेके जा रही है ना वो खड़ी हुई है। गाड़ियाँ तो आगे है, धीरे धीरे चल रहा है ट्रैफिक। ये देखो यहाँ तक तो पहुँच गए बिना ट्रैफिक के। अब इससे आगे करना पड़ेगा ट्रैफिक का सामना। देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है। वैसे तो ट्रैफिक जहाँ से भी मैं देख रहा हूँ ना, मूविंग ट्रैफिक है अब ना, तो ट्रैफिक मूव कर रहा है और मोस्टली लोग वही हैं जो बाहर निकल रहे हैं, मनाली को छोड़ के आगे निकल रहे हैं। क्योंकि अब तो एक तो छुट्टियां भी ख़त्म हो रही हैं और जो लोग फंस गए उन्हें भाई थोड़ा सा पैनिक हो गए, डर भी है कि आज रात को फिर दोबारा से स्नोफॉल है, तो ना फंसे इसमें। और दोस्तों जो लोग अभी इस चीज़ से डरे हुए हैं ना कि भाई मनाली में तो ये हो गया, अब तो आगे अपने प्लान्स कैंसिल कर रहे हैं, तो भाई प्लान वगैरह कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको 1-2 दिन के बीच में आना था वो थोड़ा सावधान रहे। अगर अवॉइड कर सकते तो अवॉइड करें, नहीं तो 2-4-5 दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल होगा। मनाली वैसी ही सुंदर होगी और अब और ज़्यादा सुंदर होगी, क्योंकि चारों तरफ से आपको दिखने वाले हैं बर्फ़ के खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे। देखो इन नज़ारों के लिए ही तो हम मनाली आते हैं। और मनाली में अगर देखो एक जाम से में फंस के या थोड़ी सी परेशानी झेल के एकदम अगर मनाली को ही टोटल डिनाई कर दोगे तो वो बात तो नहीं है। ये तो यार देखो बर्फ़ तो आप देखोगे चाहे उत्तराखंड ले लो, चाहे कश्मीर ले लो, चाहे हिमाचल, एक जैसी ही आई है और सबका हाल यही है सेम। तो दोस्तों ट्रैफिक तो मूव कर रहा है वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत सारी हैं तो धीरे धीरे चलेगा भाई। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। एक बार यहाँ से निकलने के बाद बोलो स्टैंड के बाद तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ट्रैफिक धीरे धीरे मूव कर रहा है भाई। अभी तो रुक गया है, तो रुक रहा है फिर चल रहा है, रुक रहा है फिर चल रहा है, क्योंकि चारों तरफ से मनाली से जितने भी कनेक्टेड रोड है ना बाहर की तरफ जो जा रहे हैं तो सभी इस हाईवे को पकड़ रहे हैं। और ये देखो भाई मौसम एक बार फिर दोबारा से डार्क होता जा रहा है। तो ये डार्क होना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है और ये रात को ही खतरनाक होगा। अभी तो खैर इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है इसमें, पर जैसे जैसे रात होगी ना, क्योंकि रात को लगभग 9-10 बजे के आसपास हैवी स्नोफॉल बता रखी है। तो भाई देखो अगर आप भी ट्रैवल का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा रुको भाई, रुक जाओ बस। आप इस ट्रैफिक का हिस्सा मत बनो, अभी थोड़ा सा सब कुछ सही हो जाएगा। कल परसों तक तो ये बर्फ़ भी आके चली जाएगी और उसके बाद सब नॉर्मल होगा, फिर लीजिए नज़ारों का आनंद। तो भाई हम पहुंच चुके हैं मनाली वाले जो ऊपर माल रोड की तरफ जाता है उस रास्ते के कॉर्नर पे, और धीरे धीरे ट्रैफिक जा ही रहा है, देखो चल ही रहा है। तो धीरे धीरे करके हम पहुंच ही जाएंगे। लगेगा तो सही टाइम, पर पहुंच जाएंगे। वो फंसने वाला काम नहीं कि भाई रात तक फंसे रहेंगे, ऐसा कुछ। धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो इस लाइन में तो पहुंच गए, पर अब भाई आने वालों का भी थोड़ा ट्रैफिक हो गया, क्योंकि उधर से भी लोग आ रहे हैं और इधर से भी लोग जा रहे हैं। तो अपनी अपनी लाइनों में खड़े हैं और धीरे धीरे चल रहा है ट्रैफिक। और माहौल भाई शाम वाला बनता जा रहा है और बहुत भयंकर बनता जा रहा है, छोटा मोटा नहीं,
भयंकर वाला बनता जा रहा है। तो देखते हैं अभी, अगर माहौल सही रहा तो ठीक है, नहीं तो भाई एक राउंड और सही। बर्फ़बारी तो यही है मेरे ख्याल से लास्ट, इसके बाद तो बहुत कम आती है, जो आती है वो बहुत हल्की आती है। तो ये जनवरी वाली जो बर्फ़ है ये तो फिर भी थोड़ी सी टिकेगी, बाकी तो भाई फरवरी मार्च में तो क्या होता है, आती है और 2 दिन में साफ़ हो जाती है। और ये देखो भाई, लोग बच्चों को उनको लेके पैदल ही निकले होते हैं, क्योंकि उनको पता है यार अगर गाड़ी लेके निकलोगे ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर पैदल निकलोगे तो जल्दी पहुँच जाओगे। और दोस्तों एक छोटी सी समस्या और है कि लोगों ने है ना, कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं, इतना तंग होके भी अभी भी मनाली आना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी एडवांस बुक करा चुके हैं। तो भाई जो लोग अभी है ना इस सीजन में बर्फ़ के आसपास में जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं ना, वो या तो आप जिससे बुकिंग करा रहे हो उससे कैंसिलेशन पॉलिसीज पूछो, उसको बताओ कि भाई अगर इन केस इस तरीके की कोई क्लाइमेट और उसकी दिक्कत आती है तो फिर वो मेरे को रिफ़ंड होंगे, रिफ़ंड वाली ही बुकिंग करानी है। क्योंकि भाई देखो, अगर आप आ रहे हो या तो 1-2 दिन पहले ही कराओ बुकिंग, या फिर आप आके भी कर सकते हो, क्योंकि इतना हैवी लोड नहीं है कि आपको रूम अवेलेबल ना मिले या वो ना हो। क्योंकि अभी देखो पता क्या है, होटल वाला भी बीच में कंपनियां होती है, ट्रैवल एजेंसी अपना कमीशन चार्ज कर लेती है, उसके बाद होटल तक वो पहुंचता है। तो होटल वाले अगर रिटर्न भी करते हैं तो कंपनी रिटर्न नहीं करती, तो कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ता है टूरिस्ट को ही। मैक्सिमम कंपनीज क्या करती है, कभी कोई 20%, कोई 40%, कोई 50%, अगर आप एक दिन पहले करा रहे हो तो मुश्किल से भाई 80% तक खा जाती है। तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। तो इससे अच्छा है कि आप अगर मान लो इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कम से कम जहाँ फंसे हो वहाँ से रिटर्न हो सकते हो। लेकिन अब जो लालच है ना कि यार हमने होटल बुक करा रखा, अपनी टैक्सी बुक करा रखी है, हमने अपना और बाकी चीज़ें बुक करा रखी है, तो उसके कारण उन्हें और ज़्यादा 4x4 लेके और ज़्यादा पैसे भी लगाने पड़ते हैं और फिर वो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रहे। और आप सामने देखिए भाई अपनी गाड़ी को हटा दें, तो भाई हमने जैसे कल दीपक भाई की परसों हटाई थी, परसों दीपक भाई की हटाई थी ना, परसों हटाई थी दीपक भाई की। तो भाई बर्फ़ हटा के पूरा एकदम सख्त हो रखी है, तो सख्त बर्फ़ को तोड़ना और फिर उसको हटा के तब गाड़ी कहीं निकलती है, क्योंकि आगे काफ़ी दूर तक बर्फ़ जमी हुई है। पर अब ये है कि तुम ऑलमोस्ट देखोगे आप सब ने अपनी गाड़ियों के आगे से हटा दी है, तो अब ये जल्दी ही रेडी हो जाएगी दोबारा से। ये रोड भी थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, 2 लाइन 3 लाइनें निकल सकती है। अभी तक तो ये देखो सिंगल लाइन बन गई दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ है बर्फ़ और बर्फ़ के बीच में ही एक लाइन सिर्फ क्लियर हो रखी है अभी। क्योंकि भाई क्या करे, जेसीबी को भी टाइम नहीं मिलता, अब जेसीबी यहाँ घुस नहीं सकती, पहले पूरा ट्रैफिक क्लियर हो, आधा वहाँ से रोका जाए तब जाके वो क्लियर करेंगे। जब तक वो ट्रैफिक पीछे से बढ़ जाता है भाई, तो प्रशासन पे भी दबाव है, क्या कर सकते हैं। और कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो नेचर वाली वो है ना, उनमें कुछ भी पॉसिबल है भाई। और ये पेड़ तो भाई देखो बिल्कुल ड्राई से हो रखे हैं, पता नहीं कैसे, इतने ड्राई तो पेड़ नहीं होते, पता नहीं किस चीज़ के भाई ये तो। पर पिछली बार भाई यहीं से पेड़ टूटा था और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया था। और ये देखिए भाई, ये है वो रोड जो नगर रोड की तरफ जाता है, पर यहाँ पे अभी गाड़ियाँ बहुत कम आ रही है, क्योंकि इस पे से चढ़ना है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ 4x4 ही चढ़ती है, नहीं तो भाई बीच में अटक जाती है गाड़ियाँ। तो ट्रैफिक हमारा भी धीरे धीरे मूव करते करते हम बस मंदिर पे पहुंचने वाले हैं। जो पार्किंग एरिया है ना, ये लेफ्ट साइड में है माल रोड की पार्किंग, और आगे आ जाएगा सियाली महादेव मंदिर। एक बार वहाँ से निकले ना फिर तो ऑलमोस्ट हम निकल ही जाएंगे। तो ये देखो भाई टूरिस्ट अपने ये साड़ी वाला कांड फिर होने वाला है। ठंड इतनी है और फिर भी है ना भाई, शूटिंग के चक्कर में साड़ियाँ पहन के घूम रही हैं। तो ठंड लगती है ना तो चक्कर ही आते हैं, सीधा बेहोश होने को हो जाते हैं, सांस आता नहीं फिर। तो भाई देखो, अगर आप भी ऐसे शौक रखते हो ना तो शौक रखो, कोई बात नहीं है, पर उसके लिए है ना भाई इनर वगैरह डाल के रखो, नहीं तो कुछ नहीं रखा है। और आपने देखा ना क्या हाल हुआ है अभी लेटेस्ट जो चल रही है अभी इंस्टा पे, कि भाई कोई बेहोश हो गई थी इन्फ्लुएंसर। तो भाई ये जो लेफ्ट साइड से गाड़ी आ रही है ना, ये आ रही है नगर साइड से, और भाई जो छत के ऊपर से पानी आ रहा है ना वो कंटिन्यू है, तो ये यहाँ से आके फिर दोबारा डबल लाइन हो जाती है ना, तो इस कारण थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर गाड़ियाँ धीरे धीरे निकल रही है। तो मेरे को लगता है कि हार्डली आधे घंटे में और मेरे ख्याल से हम निकल जाएंगे, और निकलते ही भाई आराम से जाएंगे होटल में। अगर गर्म पानी मिला तो गर्म पानी से नहा के और रेस्ट करेंगे बढ़िया। तो हम पहुंच गए हैं सियाली महादेव टेम्पल, और जल्दी ही अब निकल जाएंगे। अब धीरे धीरे यहाँ से तो तकरीबन सारी गाड़ियाँ निकल ही रही हैं, देख लो आप आराम से और सही स्पीड में गेड़े में ही चली हुई हैं। अरे लो जी, हो गया, खुल गया मेरे ख्याल से। अब तो
ये देखो किस स्पीड में निकल रही गाड़ियाँ, बस 2 से 1 लाइन हो रही तब दिक्कत हो रही है। तो धीरे धीरे करके भाई हम पहुंचने वाले हैं वोल्वो बस स्टैंड पर। अब जो गाड़ी है वो कंटिन्यू चली हुई है, तो भाई 1.5-2 घंटा लगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे देखोगे आप जेसीबी वगैरह काम कर रही थी, इस कारण वो टाइम लग रहा है। लेकिन अब जैसे ये क्लियर हो जाएगा ना भाई, ये डबल लाइन ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया इसने। जो गाड़ियाँ साइड में फंसी हुई थी वो साइड में कर दी गई हैं। तो अब जहाँ तक है पॉसिबल कि आज शाम तक ये सब कुछ नॉर्मल होके गाड़ियाँ निकल जाएंगी जितनी भी हैं, और कल आपको इस टाइप की कोई समस्या नहीं रहेगी अगर स्नो नहीं आई तो। अगर स्नो आ गई तो भाई गाड़ियाँ फिर यहाँ फिसलेंगी, क्योंकि यहाँ पे थी चढ़ाई तो गाड़ियाँ चढ़ नहीं पाई 4x2, और जो गाड़ियाँ नहीं चढ़ पाई वो फंस गई भाई। तो ये देखो भाई, ये जो इस टाइप की गाड़ियाँ थी ना यहाँ फंसे रहे। अब ये देखो जैसे बीच में छोड़ दी, अब 1 लाइन रह गई। अब गाड़ी आगे से अगर आएगी तो उसको रोकना ही पड़ेगा पूरी लाइन को एक गाड़ी के लिए। ये है, अब जैसे वो गाड़ी है, वो गाड़ी कहीं ठुकी है या कैसे रुकी है, देखो जहां रुकी ना लोगों ने वहीं छोड़ दी, दोबारा लेने भी नहीं आ रहे यार, ये गलत है। अपनी गाड़ियों को कम से कम हटा के साइड में पार्क कर दो, यहीं पे कर दो चाहे बेशक, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं, पर साइड में कर दोगे तो कम से कम 2 लाइनें प्रॉपर चल पाएंगी। और दोनों तरफा ट्रैफिक जब तक नहीं चलेगा तब तक ट्रैफिक स्मूथ नहीं होता। तो भाई गाड़ियों में और भी प्रॉब्लम्स आई हैं। ये देखो जैसे ये गाड़ी बैटरी लेके आई है स्कूटी पे, अभी इसको लगाएंगे तब स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने एग्निशन ऑन छोड़ दिया ना भाई, उन्हीं का हाल ये हो गया। पर नदी किनारे देखिए, नदी क्या सुंदर लग रही है ना इस साइड में, एकदम जबरदस्त व्यू भी जबरदस्त। बट मौसम हो गया है खराब, हम पहुंचने वाले हैं वोल्वो बस स्टैंड। तो बस इससे आगे बहुत ट्रैफिक बहुत कुछ है नहीं। अगर कुछ अपडेट होगा तो मैं इस वीडियो में लास्ट में डाल दूंगा। अदरवाइज भाई अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। बट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स करना। और दोस्तों अगर नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हो तो आपको बेल बटन दबाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको नोटिफिकेशन आएंगी। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।